हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हाइड्रोफिली की। हाइड्रोफिली के अंदर हमने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो पानी में होते हुए भी किससे वाटर से पोलिनेटेड नहीं होते हैं। इसके अंदर हमने इस कुछ हाइड्रोफिलीज के अंदर ये बात की थी कि लोअर प्लांट्स में होता है, रेयर और लिमिटेड, क्योंकि जहाँ पर वाटर होता है वहीं पे क्या होता है, हर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर जगह के ऊपर वाटर प्रेजेंट हो। तो इसमें लगभग 30 जीनस के आसपास क्या होते हैं, इसके अंदर पढ़ा था हमने 30 जीनस के आसपास जनर ऐसे हैं जिसमें वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स मिलते हैं। आज हम बात करेंगे इन वेलिसनेरिया, एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, इन वेलिस वेलिसनेरिया। इसके अंदर वाटर, इसके अंदर पोलिनेशन कैसे होता है। इसके अंदर फीमेल जो फ्लोर होती है, फीमेल फ्लोर रिचीज द सरफेस, रिचीज द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आ जाती है। जैसे लॉन्ग स्टॉक के साथ, जैसे ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स में क्या होता है, यहाँ तक स्टिग्मा, यहाँ सरफेस वाटर तक पहुँच जाती है। फिर क्या होता है, एंड मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन रिलीज। अब मेल फ्लावर क्या करता है, मेल फ्लावर यहाँ पर इस पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। जो मेल फ्लावर होता है वो भी सरफेस के ऊपर क्या कर देता है, फ्लावर्स उस पोलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं। तो बहुत सारी पोलन ग्रेन्स यहाँ पे रिलीज होती हैं। तो दीज पोलन ग्रेन्स आर मूव पेसिवली इन वाटर, मूव पेसिवली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इसके अंदर कि पेसिवली वर्ड का मतलब क्यों दिया इसने। पेसिवली करंट मूव करती है, क्योंकि जिस साइड वाटर बह रहा होता है उसी साइड आपकी पोलन ग्रेन मूव करती है, ठीक है। और कुछ इवेंचुअली रिचीज टू द पोलन ग्रेन्स ऑफ, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर स्ट्राइक कर जाती हैं और वो पोलिनेटेड हो जाता है। ये तो बात थी इसके अंदर वेलिसनेरिया की। अब इसके अंदर कुछ प्लांट के अंदर, जैसे इन सी ग्रासीज, जो एक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा था, सी ग्रासीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये प्लांट की जो सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। ये क्या होता है, सबमर्ज्ड इनटू द, ये फीमेल फ्लोर यहीं तक रह जाता है, बस फीमेल फ्लोर है, स्टिग्मा है, वो यहीं तक रह जाती है। तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनती है आपकी, पोलन ग्रेन्स जो मेल फ्लोर से जो बनेगी, वो पोलन ग्रेन्स आपकी रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये वर्ड आपको याद रखना, वो रिबन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो रिबन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, वो पोलन ग्रेन यहाँ आई, वो एक रिबन, गोल रिबन लाइक स्ट्रक्चर का मूव कर लेती है, और पेसिवली, ये भी पेसिवली ही मूव करती है। कैसे मूव करती है बेटा, पेसिवली ही मूव करती है। यहाँ से पोलन ग्रेन, इसमें से कुछ यहाँ पर पहुँच जाती है, और ये क्या हो जाएगा आपका, पोलिनेटेड हो जाती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोलन ग्रेन्स जो होती है वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेटेड होती हैं, वो प्रोटेक्टेड होती हैं पोलन ग्रेन किससे, म्यूसिलेज कवरिंग से। किससे कवर्ड होती है बेटा, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग से। म्यूसिलेज कवर का मतलब क्या होता है कि वो गीली वेट नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो मूव करती रहती हैं उस वाटर में। अगर वो गीली हो जाएंगी तो वहाँ वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके अंदर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से वो डू नॉट वेट, वो प्रोटेक्टेड, गीली नहीं होती है। अब मैंने इसके अंदर एक बात बताई थी आपको कि विंड और वाटर से जो पोलिनेटेड प्लांट होते हैं उनको किसी भी नेक्टर और कलर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्टर एंड कलर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर इनको नहीं, कोई मतलब नहीं है कि वो कलर कैसा होगा, फ्लोर कैसा है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके बायोटिक एजेंट के रूप में आती हैं। अब बायोटिक के कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। बायोटिक पोलिनेशन के अंदर कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। तो बायोटिक पोलिनेशन के अंदर एग्जांपल के रूप में आप पढ़ोगे तो मेजॉरिटी जो बायोटिक पोलिनेशन होते हैं वो इंसेक्ट से होते हैं, आपको पता ही है। मेजॉरिटी जो बायोटिक होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, उसमें इंसेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के अंदर की बात करोगे, बहुत सारे एनिमल्स वैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी होती है आपकी इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, बीज, बटरफ्लाई और वास्प, बीटल्स, मोथ, आंट्स, समथिंग, ये इसके अंदर इंसेक्ट्स के आते हैं। और कुछ बर्ड्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ बर्ड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दैट इज सन बर्ड और एंड हुमिंग बर्ड, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ बैट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने आपको बताया था, कुछ बैट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ प्राइमेट एनिमल्स, प्राइमेट एनिमल्स का मतलब ल्यूमर्स होते हैं कुछ इसके अंदर, ल्यूमर्स। प्राइमेट्स एनिमल्स वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर
प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट दो टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर मेस्टेशन साइकिल ओकर होती है एट द टाइम ऑफ एट एवरी मंथ, और एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन होती है सिर्फ वो आपके नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। अब अर्बोरियल, वर्क्स, ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं कुछ, ट्री ड्वेलिंग, और कुछ होते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? रोडेंट्स वर्ड का मतलब होता है कि वो कतरने वाला, जैसे गिलहरी होती है वैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसमें होता है। और कुछ रेप्टाइल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गेको लिजार्ड का एग्जांपल है इसके अंदर। फिर एक गार्डन लिजार्ड का एग्जांपल दे रखा है, गार्डन लिजार्ड का एग्जांपल दे रखा है, सॉरी। इसके बाद इसके अंदर ये पोलिनेटर इन सम स्पीसीज ऑफ सम स्पीसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के अंदर एनिमल्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस एनिमल्स के अंदर भी मेजॉरिटी के लिए किसके रूप लिया गया है? इंसेक्ट्स का रूप लिया गया है, मैंने आपको ये बात बताई है। इसके बाद इसके बदले में जब एक फ्लावर को पोलिनेशन करवाना होता है तो बदले में वो एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ रिवार्ड्स देता है, दैट इज फ्लोरल रिवार्ड्स, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल रिवार्ड्स। फ्लोरल रिवार्ड्स देना होता है उसको भी, नहीं तो ऐसे ही वो कोई भी एक एनिमल्स, वहाँ पर एक इंसेक्ट है, अब रिवार्ड्स में अब उसके कलर देख के, उसकी फ्रेगनेंस को देख के, फ्रेगनेंस और उसकी नेक्टर को देख के वो प्लांट, वो एनिमल्स वहाँ पे आता है, क्योंकि उसके बदले में अगर वो उसका पोलिनेशन कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या चाहिए? नेक्टर भी तो खा रहा है वो, उसकी पोलन ग्रेन एज ए सप्लीमेंट के रूप में खा रहा है, उससे अपना पेट भर रहा है, तो इसी वजह से ही उसके अंदर वो ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोरल ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रिवार्ड्स देते हैं, एक एक करके इन सारे रिवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी 3-4 रिवार्ड्स फ्लोरल रिवार्ड्स ऐसे हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्लांट उसकी लिए ही, वो इंसेक्ट उस रिवार्ड्स की वजह से उसके ऊपर आता है, तभी जाके वो क्या होता है? वो पोलिनेटेड होता है, नहीं तो वो चीज़ क्या नहीं होगी आपकी? पोलिनेटेड नहीं होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में इसके कुछ रिवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, फ्लोरल रिवार्ड्स कौन से होते हैं, और इसके बाद हम इसके अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को लिखना, ठीक है, और इससे हाइड्रोफिली से जितने भी आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है उनको फेयर कॉपी में सोल्व करना है आपको। ठीक है बेटा।